नमस्कार साथियों, मैं केवल कृष्ण गोडेला आज आपके साथ चर्चा करूंगा। अधिगम का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। जैसा कि आप जान चुके हो मेरे पिछले वीडियो में, अधिगम किस प्रकार होता है बालक में। तो मनोविज्ञान के अंदर जो अधिगम है, अधिगम का अर्थ सीखना, और उस सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण कैसे होगा। अधिगम का स्थानांतरण अर्थात स्थानांतरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। और स्थानांतरण जो है हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा होता है। हमें क्या है कि लगातार नई नई स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो हम जानेंगे कि अधिगम स्थानांतरण के बारे में। एक विषय का सीखना दूसरे विषय के सीखने में कभी सहायक या कभी बाधक होता है। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, अधिगम स्थानांतरण। जैसे हमने किसी एक विषय का अध्ययन किया, तो अब हम दूसरे विषय का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो हमारे द्वारा पहले विषय में जो सीखा हुआ, मतलब जो अधिगम किया हुआ, दूसरे नए विषय में कितना सहयोग करता है या बाधा डालता है, ये जो प्रोसेस है, इसे ही हम अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। जैसे कि साथियों, अब हम देखेंगे कि जो परिभाषा दी गई सोरेसन द्वारा अधिगम स्थानांतरण की, अधिगम स्थानांतरण के द्वारा व्यक्ति उस सीमा तक सीखता है जब तक एक परिस्थिति से प्राप्त योग्यताएं दूसरी में सहायता करती है। मतलब वह अधिगम कब तक सीखता है, जब तक एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति में जो पहले से प्राप्त योग्यताएं हैं उसके संदर्भ में उसे सहायता देती है। और अगर सहायता नहीं देगी या बाधा उत्पन्न होगी तो वह अधिगम नहीं कर पाएगा। मित्रों, दूसरी परिभाषा पीटरसन की, अधिगम स्थानांतरण से अभिप्राय है कि किसी विचार का नए क्षेत्र में विनियोग है। विनियोग का मतलब क्या है, जोड़ना। मान लो पिछली परिस्थिति का ज्ञान है नए क्षेत्र में जोड़ना। अधिगम स्थानांतरण से अभिप्राय किसी विचार का नए क्षेत्र में विनियोग है। तो मित्रों, अब हम अधिगम स्थानांतरण के प्रकार जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अधिकांश आजकल होने वाले एग्जाम में यह पूछा जाता है कि यह किस प्रकार का स्थानांतरण है। ऐसे प्रकार दिए होते हैं ऑप्शन में, और कोई भी परिस्थिति दिखाता है हमें। तो साथियों, सबसे पहले धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धनात्मक या सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, ये दोनों एक ही नाम है, एक ही अर्थ है, धनात्मक और सकारात्मक। तो इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि पूर्व में अर्जित ज्ञान होता है जो बालक को, वो नवीन ज्ञान को अर्जित करने में जब सहायक होता है, मतलब सहायता देता है, तो वहां धनात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं कि जैसे कोई बालक साइकिल चलाने में कुशल है और उसे मोटरसाइकिल चलानी है, तो उसे मोटरसाइकिल चलाने में कम दिक्कत होगी, मतलब सहायता मिलेगी किसकी, अपने पूर्व ज्ञान साइकिल चलाने की। उसमें उस साइकिल चलाने से क्या हुआ कि मोटरसाइकिल चलाने में कठिनाई कम आई, मतलब सहायता मिली। सकारात्मक धनात्मक स्थानांतरण हुआ किसका, अधिगम का। तो साथियों, इसी प्रकार हम कहें कि दूसरा जो है धनात्मक, ये जो पहला धनात्मक होने के बाद दूसरा जो है ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण।
तो मित्रों ऋणात्मक का मतलब क्या होगी, नेगेटिव या नकारात्मक स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, जो ऋणात्मक स्थानांतरण है इसको निषेधात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। जहाँ निषेधात्मक का मतलब जहाँ रोक लगाना या रोकना। इसमें क्या होता है कि जब पूर्व अर्जित जो ज्ञान है और नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है, तो जो हमारा पहले अर्जित किया हुआ ज्ञान नए ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है, तो उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे साथियों एक उदाहरण बताता हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण। जैसे कि भारत में जो व्हीकल जो 4 व्हीलर होते हैं, गाड़ियाँ होती है, उनमें क्या है, जो स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग वो कौन सी साइड में होता है, दाईं दिशा में होता है, और जबकि विदेशों में गाड़ी में बाईं ओर स्टीयरिंग होता है। तो जो भारत में गाड़ी चलाने की जो सीख या सिखलाई गई है वो विदेशों में बाधक बन जाती है। क्या बन जाती है, बाधक, मतलब बाधा आ जाती है। तो ये जो उदाहरण है ये ऋणात्मक स्थानांतरण के उदाहरण है। सीखे हुए ज्ञान में नए ज्ञान सीखने में बाधा उत्पन्न होती है, तो वहां क्या होगा, ऋणात्मक स्थानांतरण होगा। अब देखिएगा जो 3 नंबर पर शून्य स्थानांतरण, तो इसके बारे में साथियों चर्चा करेंगे कि जहां पर जिस अधिगम स्थानांतरण में कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, ना तो उसे सहायता मिले नवीन ज्ञान में पुराने ज्ञान की, और ना बाधा उत्पन्न हो, मतलब शून्य प्रभाव होगा। जिस प्रकार हिंदी भाषा सीखने में, भूगोल सीखने में कोई सहायता या बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, तो जो हिंदी भाषा सीखना है, जो अपने हिंदी भाषा सीखी हुई है, वो भूगोल में ना तो सहायता उत्पन्न करेगी और ना बाधा उत्पन्न करेगी। ठीक है साथियों। इसके बाद में हम जो इसका जो अगला प्रकार है एक पक्षीय स्थानांतरण। एक पक्षीय स्थानांतरण में क्या होता है, ये जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार के बारे में चर्चा की जा रही है साथियों। तो एक पक्षीय स्थानांतरण में क्या होता है कि जीवन में अगर कोई घटना घट जाती है, उसके कारण क्या है कि मनुष्य शरीर का कोई एक अंग प्रयोग करता है, एक ही अंग का प्रयोग करता है वो। जैसे अगर बाई चांस अपने एक हाथ में चोट लग जाए, तो जो हाथ में चोट लगी उस हाथ को हम अलग रखेंगे, और जो दूसरे हाथ से क्या है वो काम करने की, कोई भी कार्य करने की कोशिश करेंगे। तो जो दूसरे हाथ द्वारा हम अपना कोई भी कार्य संपन्न करते हैं, तो ये जो स्थानांतरण हुआ अधिगम का, वो एक पक्षीय स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे द्विपक्षीय स्थानांतरण के। तो द्विपक्षीय स्थानांतरण में क्या होता है कि किसी एक अंग का सीखा हुआ कुछ भी कार्य दूसरे अंग में सीखने में भी क्या है कि प्लस पॉइंट, मतलब सकारात्मक सहायता करे, और जो स्थानांतरण है वो दूसरे अंग में भी चला जाए। जिस प्रकार बताता हूँ आपको मैं कि जैसे अपने दाएं हाथ से लगभग लिखते हैं, तो हमारे जो दाएं हाथ में लिखने की योग्यता है, और अगर हम कोशिश करेंगे कि हम अपने बाएं हाथ से भी लिखें, तो हम धीरे धीरे सीख जाएंगे और दोनों हाथों द्वारा लिख सकेंगे। तो ये क्या, द्विपक्षीय स्थानांतरण, एक अंग से दूसरे अंग में अधिगम का स्थानांतरण हुआ। इसके बाद हम चर्चा करेंगे क्षैतिज स्थानांतरण के। क्षैतिज स्थानांतरण में क्या होता है कि जो हमारे पूर्व ज्ञान होता है, जो सीखा हुआ या अनुभव का उपयोग है, जो पहले की परिस्थितियों के संदर्भ में
नई परिस्थितियों में उपयोग करना उसको। जिस प्रकार जो हमने कोई भी ज्ञान है वो अर्जित किया था, जिस समय वो परिस्थिति थी और हमारे सामने अब नई कोई परिस्थिति, वैसी की वैसी परिस्थितियां आई, तो हम उस ज्ञान का उपयोग करेंगे तो वो क्षैतिज स्थानांतरण में जाएगा। जिस प्रकार एक भाषा के जो नियम होते हैं वो दूसरी भाषा को समझने में सहायता करते हैं, तो क्या ये स्थानांतरण हुआ, क्षैतिज स्थानांतरण हुआ। और जो लंबात्मक ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण अंतिम जो है, इसके बारे में जो चर्चा करेंगे, लंबात्मक और ऊर्ध्वाधर। क्या इसमें जो स्थानांतरण होता है अधिगम का, वो एक श्रेणी के रूप में होता है, श्रेणीबद्ध। जिस प्रकार हम उदाहरण लेते हैं कि गणित विषय में बालक पहले अंक सीखता है, उसके बाद में जोड़ और उसके पश्चात गुणा, ठीक है। तो इस प्रकार एक श्रेणी बन जाती है ऊर्ध्वाधर लंबात्मक स्थिति जो। और इसका जो एग्जाम्पल आपको देता हूं कि जैसे बचपन में कोई सीखी हुई बातें होती है, वो बड़े होने पर प्रयोग में लाई जाए। जो बचपन में अपने कोई बात सीखी है उसको क्या है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो उसको प्रयोग में लाएंगे, तो ये लंबात्मक या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण हुआ। और ये जो स्थानांतरण है, आपको विशेष बता दूं बात इसमें कि ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में होता है। जो लंबात्मक स्थानांतरण है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में होता है। तो इस प्रकार जो अधिगम के स्थानांतरण के संदर्भ में साथियों, आजकल हर एग्जाम में मनोविज्ञान का कोई भी पेपर हो उसमें प्रश्न आता रहता है। तो आप इन चीज़ों को 2-4 बार इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह कंठस्थ कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।